शाना तोवा 5786। जब हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, हम फिर से तोराह के पाठों के पवित्र चक्र को शुरू करते हैं। बरेशीट उत्पत्ति से लेकर वजोत हब्राखा व्यवस्था विवरण के अंत तक हर सप्ताह का पाराशा भाग केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह एक जीवित वचन है। परमेश्वर और उसके लोगों के बीच चलती हुई बातचीत है जो आज भी हमसे बोलती है। तोरा शिक्षा, हफ्ताराह भविष्यवाणी का स्वर और ब्रीत हादशाह नया नियम के माध्यम से हम परमेश्वर की सृष्टि, मुक्ति और पुनर्स्थापन की योजना को खोजेंगे। इस वर्ष हम हिब्रू शब्दों, छिपे हुए रहस्यों, सोदोत भविष्यवाणी के पैटर्न और व्यावहारिक जीवन के पाठों को समझेंगे ताकि हम अंधकार में प्रकाश के वाहक बने। आओ हम साथ मिलकर ये यात्रा करें, अपने जीवन को सृष्टिकर्ता के हृदय की धड़कन के साथ मिलाते हुए, उस अंतिम पुनर्स्थापन की तैयारी करते हुए जब सब कुछ नया किया जाएगा। पाराशात बरेशीत उत्पत्ति 1:1 से 6:8। विषय सृष्टि से नई सृष्टि तक परमेश्वर की जीवनदायिनी नदी। पहला शब्द बरेशीट, ब्रेशाइट का अर्थ है आदि में। यही तोराह और पूरी बाइबल का पहला वचन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। यह केवल इतिहास की शुरुआत नहीं है, यह ब्रह्मांड और आपके जीवन का खाका, ब्लूप्रिंट है। परमेश्वर यहां 3 बातें प्रकट करते हैं। उद्देश्य, जीवन आकस्मिक नहीं है, परमेश्वर की योजना है। व्यवस्था, वह क्रमबद्ध रूप से सृष्टि करता है। प्रकाश, आकाश, भूमि, जीवन, मानव। विश्राम, वह 7वें दिन सप्त को आशीष देता है, हमें संतुलन सिखाने के लिए। 2 बरेशीट से प्रमुख प्रकाशन। 1, बरेशीट आदि में। पहला अक्षर बेत है जिसका अर्थ है घर। परमेश्वर सृष्टि को अपना घर बनाना चाहता है। इसमें छिपा है रेशीट खोखमा, ज्ञान का प्रारंभ। भजन 111:10। यह मसीह मशियाह की ओर भी संकेत करता है, वह अलेफ जो आरंभ से ही विद्यमान है। दूसरा, बरा एलोहीम, परमेश्वर ने सृष्टि की। बरा का अर्थ है कुछ नहीं से कुछ बनाना। यह केवल परमेश्वर कर सकता है। एलोहीम परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में दिखाता है जो अराजकता में व्यवस्था लाता है। 3, और प्रकाश। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3। पर उस समय सूर्य नहीं था, यह छिपा हुआ आत्मिक प्रकाश और गणुज था। यह परमेश्वर की बुद्धि और प्रकाशित ज्ञान का प्रतीक है और हम उसी प्रकाश में चलने को बुलाए गए हैं। 4, रुआख एलोहीम, परमेश्वर का आत्मा। आत्मा मंडरा रहा था जैसे मां पक्षी अपने बच्चों पर। वही आत्मा आज हमें मसीह में नया जीवन देता है। 5वां, आदम, मानव, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। सेलेम एलोहीम, उसे शासन करने, सृजन करने और परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया। लेकिन आदम गिर गया और वहीं से उद्धार की कहानी शुरू होती है। 3 उद्यान और 4 नदियां। उत्पत्ति 2:10 से 14। एदेन से एक नदी निकलकर बारी को सींचती थी और वहां से 4 भागों में बट गई। एदेन, ईडन का अर्थ है आनंद या प्रसन्नता। नदी परमेश्वर की उपस्थिति से बहती है, अर्थात उसकी जीवन की धारा। भजन 36:8 से 9। वे तेरे भवन की समृद्धि से तृप्त होंगे,
तू उन्हें अपनी प्रसन्नता की नदी से पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तुझ में है, तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:1। फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती थी। यह वही आत्मिक नदी है, पवित्र आत्मा की धारा, जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। 4 नदियां, आत्मा का 4 गुना प्रवाह। 1 पीशोन, फिशोन, बढ़ना, फैलना। अर्थ उन्नति, आशीष और भरपूर जीवन। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। यूहन्ना 7:38 से 39। 2 गीहोन फूट पड़ना, यह वह झरना भी है जहां सुलेमान का अभिषेक हुआ था। 1 राजा 1:33 से 45। आत्मा का यह प्रवाह अभिषेक का प्रतीक है, जो हमें राजा और याजक बनाता है। परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेरितों के काम 10:38। 3 हिद्देकेल, तीव्र, धारदार। यह टिग्रिस नदी से जुड़ी है। आत्मा हमें बुद्धि, विवेक और स्पष्टता देता है। यहोवा का आत्मा उस पर ठहरेगा, ज्ञान, समझ, परामर्श और बल का आत्मा। यशायाह 11:2। 4 पैरात, पर्त, पलवंत। अर्थ फल देना, बढ़ना, गुणा होना। आत्मा हमें फलदायी बनाता है, चरित्र में और मिशन में। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम 1:8। रहस्यवादी दृष्टि जोहार के अनुसार। जोहार 1:27a कहता है कि एदेन की नदी शेखीना परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और 4 धाराएं याहवे YHWH के 4 अक्षरों का प्रतीक हैं, जो जीवन को पूरी सृष्टि में प्रवाहित करते हैं। नए नियम की पूर्ति। यीशु मसीह ने इस चित्र को पूरा किया। वह स्वयं जीवन का स्रोत है। जो जल में दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। यूहन्ना 4:14। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। यूहन्ना 7:38 से 39। पेंटेकोस्ट प्रेरितों के काम 2 में आत्मा का प्रवाह। एदेन की नदी का पुनः बहना है, अब वह हमारे भीतर से बहती है। व्यावहारिक शिक्षा। गहराई से पियो, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ, बहने दो। आत्मा को अपने माध्यम से दूसरों तक पहुंचने दो। फलवंत बनो। आत्मा के फल गलातियों 5:22 से 23 को अपने जीवन में दिखाओ। आशा रखो, एदेन की बहाली निश्चित है। आज के लिए पाठ। एक उद्देश्य से जो तुम परमेश्वर की योजना का भाग हो। 2 प्रकाश में चलो, पवित्रता चुनो, अंधकार नहीं। 3 विश्राम का मान रखो, काम करो पर सप्त में ठहरो। 4 जीवन बोलो, वचन से संसार बना, अपने शब्दों से भी आशीष दो। 5 पुनर्स्थापन खोजो, जैसे आदम गिरा वैसे ही मसीह में पुनः उठो। भविष्यद्वक्ताओं और नए नियम से संबंध। यशायाह 42 से 43 वही सृष्टिकर्ता इज़राइल को राष्ट्रों का प्रकाश बनाता है। यूहन्ना 1। आदि में वचन था, उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। कुलुस्सियों 1। मसीह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है। वह आदम की छवि को पुनर्स्थापित करता है। प्रकाशित वाक्य 21 से 22। नई सृष्टि, जीवन का वृक्ष लौटता है और परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। अंतिम विचार। बरेशीत केवल अतीत की बात नहीं है,
यह आपके भविष्य की बात है। परमेश्वर की योजना एदेन से शुरू होती है, क्रूस से होकर गुजरती है और एक पुनः स्थापित संसार में समाप्त होती है, जहां उसकी जीवन की नदी सदा बहती रहेगी। तुम आज ही उस नदी में कदम रखो, उसका प्रकाश, आत्मा और जीवन प्राप्त करो।